बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी को डाउट है बाय द वे? किसी को भी नहीं है? कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से सारी करवाने पड़ेंगे, कोई किसी ना किसी को डाउट मिलेगा ही मिलेगा। वेपर डेंसिटी दे रखी है, मतलब मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। अब उन्होंने पूछा है मॉलिक्यूलर मास दे दिया, मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, वी आर डन विद मॉलिक्यूलर मास। अब हमें पूछा गया है 11.2 ग्राम ऑफ दिस गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाइज हाउ मच वॉल्यूम। भाई ऐसे कर सकते हैं इसे, एक तो एनटीपी दे रखा है, एनटीपी एसटीपी दे रखा है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। क्या बच्चों? मोल्स इज वॉल्यूम बाय 22.4 होता है, नहीं होता है बच्चों? तो बेसिकली वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हमें तो पूछा गया है ना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। वॉल्यूम कैन बी रिटन एज मोल्स इंटू 22.4। हाँ है ना बच्चों? जो भी मोल्स हैं, मोल्स निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो गाइस? हमें ग्राम्स दे रखे हैं 11.2 ग्राम, हमें मॉलिक्यूलर मास पता है क्योंकि वेपर डेंसिटी दे रखा था। तो बेसिकली वहां से निकले मोल्स इंटू 22.4 इज विल गिव अस द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस। इसमें कितने बच्चों का डाउट है? मॉलिक्यूलर मास निकाला, मॉलिक्यूलर मास से मोल्स निकाले, मोल्स इंटू 22.4 ने हमें वॉल्यूम दे दी। वैसे भी कर सकते थे, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाओ, मेहनत बढ़ जाएगी थोड़ी। दिस इज बेटर। अगर तुम्हें यही सॉल्व करना है तो ये तो गंदा तरीका है ना गाइस। प्रेशर 1 आ गया, वॉल्यूम हमें निकालनी है, मोल्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मॉलिक्यूलर मास पता है, इनटू आर विच इज 0.0821 इनटू टी। टेम्परेचर हमें बताया एनटीपी है विच इज 273 गाइस। यहां से भी निकाल सकते हो, दिस इज काइंड ऑफ इजियर टू कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। 2 में वैसे डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि देखो सील्ड कंटेनर है, मतलब एन कांस्टेंट, हाँ एन कांस्टेंट है, और हम कहेंगे वी कांस्टेंट है, तो बेसिकली पी बाई टी की रेशियो कांस्टेंट है, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। यहां से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। 3 को देखो गाइस, उनने कह रखा है 4 ग्राम हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाता है, तो हमारा हाइड्रोजन कितना डिफ्यूज करेगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। आइडेंटिकल कंडीशंस का मतलब क्या है? प्रेशर सेम, प्रेशर सेम। तो हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज पी बाय रूट एम की रेशियो दोनों की, पी दोनों का सेम मान लो, तो इट विल बी रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। 4 आ गया, 4:1। अब हम रेट ऑफ डिफ्यूजन को लिखेंगे मोल्स एफ्यूज बाय टाइम टेकन। इसको हम क्या लिखेंगे? मोल्स एफ्यूज बाय टाइम टेकन। हमें पूछा गया है सेम टाइम के अंदर अगर 4 ग्राम ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम डिफ्यूज होंगे। यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि दिस कैन बी रिटन एज मोल्स एफ्यूज या डिफ्यूज बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन दोनों में सेम आएगा, हाँ है ना? अगर करा हुआ है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिक्कत है तो कर सकते हो, लिख सकते हो, टी कट जाएगा। तो वी कैन बेसिकली राइट दिस डाउन एज मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज। टाइम टेकन हमारा कट चुका है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता है क्योंकि ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दे रखे हैं, और ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पूछे गए हैं। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? गुड। क्वेश्चन नंबर 4 में तो कोई डाउट? हाँ बेटा। 4/, हाँ ये मोल से तो किया है, यही करना है। ये नहीं, तुम्हारे 4:1 कैसे आया फिर? कैसे आया, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। इसको देखो बेटा, इस तरीके से करना है, मतलब एक काम करना, आफ्टर द क्लास ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन अगेन। और तुमने पढ़ा हुआ है तो यू विल बी इन मच बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड क्या है, कैसे क्वेश्चन करा है तुमने। कई बार क्या होता है बच्चों, तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, बट व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन यू रियलाइज कि यार मेरे को नहीं समझ में आया था ये, तो उसको फिर से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं गाइज। यहाँ पे n कांस्टेंट है, अगर तुम ध्यान से देखो, बाकी सब कुछ चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर पूछा है, नया प्रेशर मतलब प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गई। तो बेसिकली हमारा P1 V1 बाय T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 बाय T2। बस टेम्परेचर का ध्यान देना कि इट हैज टू बी इन केल्विन बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? तो क्वेश्चन नंबर 4 में n इज कांस्टेंट, रेस्ट ऑल आर डिफरिंग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बच्चों। गाइस इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए गाइस, बताओ बच्चों।
हमें कह रखा है विच, हाँ होल्ड ऑन गाइस, जस्ट अ सेक, 5 का बेटा हमें पूछा है व्हेन ऑल अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हाँ है ना। पी वी इक्वल टू एन आर टी में अगर हमारा एन और वी कांस्टेंट है तो पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी और नॉट गाइस, हाँ है ना। तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन v वर्सेस t, पी वी इक्वल टू एन आर टी में p और n कांस्टेंट रखो तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। सिमिलरली p इज k बाई v, अगर तुम ध्यान से देखो हम कहेंगे p इज सम कांस्टेंट बाई v, बॉयल्स लॉ की बात करें बेसिकली हम, तो p वर्सेस 1 बाई v का जो कर्व है वो क्या बनेगा, इट विल बी y इक्वल टू kx, बनेगा नहीं बनेगा बच्चों, तो इट विल अगेन बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन n वर्सेस t हम कहते हैं n इज ऑल्सो समथिंग लाइक दिस, एन आर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा, हाँ या ना बच्चों, एन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा, तो एन इज के बाई टी। एन वर्सेस टी का हमें कर्व पूछा है तो बेटा ये तो y इक्वल टू के बाई एक्स टाइप बनेगा, हाँ है ना। सो इट इज गोइंग टू बी दैट, इस टाइप का कर्व, इफ यू अंडरस्टैंड दैट, इस टाइप का कर्व जाने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। एनीवे लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। यार इसमें कुछ है ही नहीं, पी वी इक्वल टू एनआरडी लगाना है वेयर एन विल बी मोल्स टोटल, टोटल प्रेशर पूछा है तो हम टोटल मोल्स लेंगे, विजुअली मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस हीलियम प्लस एनओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, तीनों के मोल्स ऐड कर दो, फाइंड आउट द टोटल प्रेशर। और अगर पार्शियल प्रेशर पूछा होता तो क्या करते हैं, टोटल प्रेशर हम निकाल चुके हैं, पार्शियल प्रेशर पूछा होता तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर विल गिव अस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना आया था आंसर में, 11.8, ऐसा कोई है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हो ना बेटा, उसमें तुमने गड़बड़ कैसे कर दी, रुको। P इंटू वी, वी हमें दे रखा है 1.1 इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स टोटल हमें चाहिए 1/2 प्लस 2/4 प्लस 3 NO का मास कितना होता है बच्चों, 30 इंटू 0.0821 इंटू टेम्परेचर विच इज गिवन टू अस एज 300। सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बच्चों। यार सिमिलर कंडीशंस दे रखी हैं, सिमिलर कंडीशंस का मतलब समझ रहे हो गाइस, प्रेशर हम मान के चल रहे हैं दोनों केस में सेम है, ठीक है ना बच्चों। हमें गैस कौन सी दे रखी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन विल बी रूट, बेसिकली 4:1 आ जाएगा, अभी हमने निकाला ही था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन से वॉल्यूम एफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन। हम क्या ले सकते हैं इसे, जो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम एफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन। हमें कह रखा है 50 ml हमारी डिफ्यूज कर गई इन 20 मिनट्स, ये किसकी बात करी हुई है, हाइड्रोजन की। 50/20 विल बी इक्वल टू, इसने कहा 40 को डिफ्यूज करने में कितना टाइम लगेगा। ये चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, ये बताओ मुझे, कितने बच्चों को इसमें डाउट है, कि कोई है बच्चा जिसको डाउट है इसमें, आ गया, गुड। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। हमें दे रखा है डेंसिटी दे रखी है, टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या होगी गाइस, हम कहेंगे पीएम इक्वल टू डीआरडी होता है। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट ही होता है, गैस तो चेंज कर ही नहीं, मतलब एक तरीके D1 T1 विल बी इक्वल टू D2 T2, हाँ है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। टेम्परेचर हमारा यही पूछा है ना, हाँ। नेक्स्ट हमें कह रखा है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, अच्छा जी, रेट ऑफ हीलियम टू रेट ऑफ गैस X विल बी मॉलिक्यूलर मास ऑफ X/4, हाँ है ना बच्चों। अब हमें कह रखा है जो ये X है इट डिफ्यूजेज एट 1/5 द रेट, so it is going to be 5:1, हाँ या ना। X बेसिकली 1/5 रेट पे डिफ्यूज हो रहा है एज कंपेयर टू हीलियम,
अगर x का 1 है तो हीलियम का 5 है, हाँ है ना। इससे मोल के मास ऑफ x आ जाएगा, वही पूछा गया है क्वेश्चन में। किसी बच्चों को डाउट यहां तक? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। गाइस इसमें तो पीवी को एनआरडी दे मारो। गुड। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इक्वल मास आर मिक्स्ड, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय। यार फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर का मतलब क्या है? फ्रैक्शन का मतलब तो ये हो गया प्रेशर ऑफ, किसकी बात करी गई है? हाइड्रोजन की, है ना, हाइड्रोजन एंड मीथेन। तो हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय टोटल प्रेशर, यही तो होगा बच्चों। दिस इज योर फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, हाँ है ना? बोलो गाइस, ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर होगा नहीं होगा? No, this is partial pressure of hydrogen by pressure total is a fraction of total pressure, हाँ है ना? And that is nothing but mole fraction of gas in the container, हाँ या ना बच्चों? हमें यही तो पता है, P of hydrogen is mole fraction of hydrogen into pressure total gas, समझ गए? तो हम क्या कहेंगे, we just have to find out mole fraction of hydrogen in the mixture। अब इक्वल मास है गैस, पहली चीज ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन है दैट इज अ कंसंट्रेशन की टर्म, मतलब हम एक को अज्यूम भी करके चल सकते हैं। मान के चलो दोनों के इक्वल मास है, मान के चलो दोनों का मास 1 ग्राम है, मानने में तो मतलब इक्वल मास है ना, लेट अस अज्यूम द मास टू बी 1 ग्राम। तो हम कहेंगे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज गोइंग टू बी 1/2 ओवर 1/2 प्लस 1 दूसरी गैस कौन सी दे रखी है ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? दोनों का 1-1 ग्राम दे रखा है, हमने मोल फ्रैक्शन निकाल डाली। अदरवाइज अगर तुम x की टर्म्स में करते तो इट वुड हैव बीन x/2 ओवर x/2 प्लस x/16। इक्वल मास है, हमने मास मान लिया x, तुम रियलाइज करोगे x वैसे भी कटना है, समझ गए? गुड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। हमें कह रखा है कुछ प्रेशर दे रखा है कि जितना मैक्सिमम प्रेशर इट कैन विथस्टैंड। अब हमें कह रखा है इनिशियल प्रेशर दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है। अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, एट व्हिच टेम्परेचर द सिलेंडर विल एक्सप्लोड। यार एन चेंज नहीं हो रहा, सिलेंडर की बात करें, क्लोज सिलेंडर की बात करें, एन विल नॉट चेंज। और क्या चेंज नहीं करेगा? वॉल्यूम भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है वील जस्ट डू P1/T1 इक्वल टू P2/T2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्रेशर 1 कितना दे रखा है? 12। टेम्परेचर 1 कितना दे रखा है? 300 केल्विन। प्रेशर 2 क्या हो गया? 14.9, जिसपे वो एक्सप्लोड करने वाला है, और उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर तुम निकाल लोगे, हाँ या ना? गुड। 13 पे आते हैं। कोई क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से हो रहे। नेक्स्ट गाइस, 324 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन लगेगा एट एसटीपी? गाइस ये क्वेश्चन एक्चुअली स्टोइचियोमेट्रिक है, ध्यान से देखा जाए तो हम कहेंगे 324 बाय, बैलेंस इक्वेशन दे रखी है ना, दे रखी है, बाय 27। ये क्या हो गया बच्चों? मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। यार उसके लिए क्लोरीन कितना चाहिए? इंटू 3/2 कर दूं, क्योंकि हमें बताया 2 एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो नाउ दीज आर द मोल्स ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड। हम कहेंगे कि हमें मोल नीचे, हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड इंटू 22.4 कर दो, ये आंसर है हमारा। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? हाँ बेटा, नहीं तो तुम पीवी को एनआरडी लगाते जहां पे एन ई है। हाँ बेटा, बेटा एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम ग्राम से डिवाइड बाय एटॉमिक मास टू गेट मोल्स। 14 पे आते हैं बच्चों। क्या अभी नोट कर रहे थे? हो गया। 14 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो गाइस क्या है? इसका क्वेश्चन तुम्हारा फ्रैक्शन आने वाला है, और फ्रैक्ट मतलब डेसिमल में। वी डोंट वांट डेसिमल, वी वांट नॉर्मल तरीके से एक ढंग का आंसर आ जाता है, अप्रोक्सीमेट आ रहा है, वो गड़बड़ है। हम कहेंगे एक ने लाफिंग गैस फेंकी, एक ने टीयर गैस फेंकी, कहां पे दे विल दोनों हंसे रोएंगे, ठीक है गैस? तो हम क्या कहेंगे, रुको, आर ऑफ लाफिंग गैस बाय आर ऑफ टीयर गैस। मॉल के मास की रेशियो ले ले, प्रेशर तो दोनों का मान के चलेंगे सेम है भाई। जो वो है, अगर कुछ दे नहीं रखा तो वी अज्यूम द प्रेशर टू बी सेम, ठीक है ना बच्चों?
तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, टीयर गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना है 176, लाफिंग गैस का कितना होता है बच्चों 28, 38, 44, मेरे ख्याल से 2:1 आएगा, ठीक है ना बच्चों, अप्रोक्सीमेट 2 आएगा, ठीक है, नहीं एग्जैक्ट 4√4 आएगा, 2:1 ही आएगा। एनीवे इधर ध्यान दो, 13 रोज है, टोटल 13 लेंथ है, मान के चलो इनने पूछा है फ्रॉम द फ्रंट, और फ्रंट से उन्होंने भेजी थी लाफिंग गैस, ठीक ना बच्चों, तो उन्हें पूछा है बेसिकली ये लाफिंग गैस एंड है, ये टीयर गैस एंड है, उन्हें पूछा है लाफिंग गैस एंड से कितने दूर पे बच्चों की हंसने और रोने की टेंडेंसी सेम होगी, ठीक है गाइस, तो हम क्या कहेंगे, इट विल बी नथिंग बट x/t ओवर 13 - x/t, टी हमारा उड़ जाएगा, x बता देगा कौन सी बेंच वाला फ्रॉम लाफिंग गैस एंड विल हैव टेंडेंसी टू स्माइल एंड वीप साइमल्टेनियसली। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ, तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो गड़बड़ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्टली नाइस। फ्रैक्शन में क्या करोगे, मतलब कौन से कहोगे, बीच में कहीं ना कहीं रो बना के कह दो कि यार वो रोनी शुरू कर देगी और हंसना भी, अप्रोक्सीमेट इज गड़बड़, राउंड ऑफ कर देना उसे, ऑल्दो ये तरीका अच्छा नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन देना ही नहीं बनता, लेकिन राउंड इट ऑफ। वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे रखा है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर दे रखा है बच्चों, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब यहाँ पे एक बड़ी काम की चीज है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन दे हैव नॉट स्पेसिफाइड परसेंटेज कौन सा, मोल परसेंट, मास परसेंट। तो बच्चों इसको ध्यान से सुनो और समझो, 14.4 × 2 कर दूं, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया, इट इज टोटल मास बाय टोटल मोल्स, हाँ है ना गाइस? एक काम करो, अज्यूम टोटल मोल्स टू बी 1 और x मोल्स मान लो किसके, नाइट्रोजन के, तो हम कहेंगे इट विल बी x × 28, इतना मास नाइट्रोजन का है, और अगर टोटल मोल 1 है और x मोल तुम्हारा नाइट्रोजन है, तो 1 - x मोल क्या रहा होगा, ऑक्सीजन, बाय टोटल मोल विच विल बी x + 1 - x विच इज 1। बेटा मैं मान के चल रहा हूं, अज्यूम टोटल मोल्स टू बी 1 और उसमें से x मोल नाइट्रोजन मान लो, तो 1 - x मोल ऑक्सीजन बनेगा, और फिर मैंने टोटल मास बाय टोटल मोल्स कर दिया। अब बच्चों x हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, मोल्स इफ टोटल मोल्स आर 1, है ना बच्चों? अब पूछा गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यानी मोल परसेंट पूछा होगा ज्यादातर केसेस के अंदर, ठीक है? मोल परसेंट क्या होगा, हम कहेंगे नाइट्रोजन का ही पूछा है ना, नाइट्रोजन के मोल्स बाय टोटल मोल्स इनटू 100, दिस विल बी योर मोल परसेंट बच्चों, मोस्ट वेरली यही पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर मास परसेंट होता तो क्या करते, तो हम कहते भाई x × 28, दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल मास कितना है बच्चों, इतना ही तो है, मतलब तुम इसको ऐड करोगे, इससे बढ़िया इसको ऐड कर दो, तो इंटू 14.4 × 2 इंटू 100, दिस इज गोइंग टू बी योर मास परसेंट। भाई टोटल मास ये है, जिसमें मास ऑफ नाइट्रोजन ये है, मास ऑफ ऑक्सीजन ये है। क्वेश्चन में इट हैज नॉट बीन क्लियरली स्पेसिफाइड, उसे मास परसेंट चाहिए, मोल परसेंट चाहिए, लेकिन ज्यादातर हम मोल परसेंट लेंगे क्योंकि मास परसेंट में कैलकुलेशन खराब हो जाती है, मोल परसेंट फिर भी नॉर्मली लग रहा होता है कि अच्छी वैल्यू दे देगा, जैसी क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखी है। मेरे ख्याल से 16 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पीवी को लो एनआरटी, मतलब ये जो मैंने करवाया ये ओके। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे, ये जो डेंसिटी है किसमें लेनी चाहिए, ग्राम पर एमएल, ग्राम पर लीटर, किसमें लेनी चाहिए? ग्राम पर लीटर होनी चाहिए, क्योंकि हम वॉल्यूम लीटर में उठा रहे होते हैं। गुड, तो मेरे ख्याल से 16 में तो कोई डाउट आएगा ही नहीं, पी दे रखा है, टी दे रखा है, डी दे रखा है, एम पूछा है। अच्छा स्मॉल, वो उल्टा, डी उल्टा वाला, उसे रो बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट डेंसिटी। 16 तो हो गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बच्चों। 17 में अंडरस्टैंड करो, रो इज नथिंग बट डेंसिटी, तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला तो बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा, पी एम नॉट इज इक्वल टू रो आर टी, हाँ है ना? पी एम नॉट इक्वल टू रो आर टी है बेटा, रो इज नथिंग बट डेंसिटी।
मतलब रो की जगह डी सोचो, फॉर्मूला तुम्हें पता है, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी, वही उसने पूछा है। 18 तो फॉर्मूला है हमारा। 19 पे आते हैं बच्चों। डेंसिटी ऑफ एयर इज, और डेंसिटी दे रखी है, वेपर डेंसिटी पूछी है। अच्छा, एक काम करो, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी दे मारो, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी दे मारो, एम नॉट निकाल लो और उसके बाद एम नॉट बाई 2 कर दो टू गेट वेपर डेंसिटी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पी प्रेशर हमें एस टी पी दे रखा है, इंटू एम नॉट इज इक्वल टू डी, डी हमें दे रखा है, यूनिट्स बी, यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी बच्चों, यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेंगी। नहीं ये ग्राम पर लीटर है ना, अरे यार एम को अलग क्यों करते, नहीं ग्राम पर एमएल है, ग्राम पर एमएल है बच्चों, तो उसको ग्राम पर लीटर करना पड़ेगा, लीटर करना पड़ेगा, तो ये हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000। हाँ है ना बच्चों? तो इट इज गोइंग टू बी 1 2 3 1.2, डी इज गोइंग टू बी 1.293 इंटू आर इंटू टी। तुम रियलाइज करोगे बच्चों ये वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है, कितनी है गाइस? 22.4। तो कैलकुलेशन इतनी खराब भी नहीं है जितनी लग रही होती है। मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 कर देना, यू विल गेट योर वेपर डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, लिख लो बेटा। इतने मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। गाइस ये क्वेश्चन एक्चुअली है ना, जो 20th क्वेश्चन है इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर लग रहा है, बट इट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम जो कि हमने पढ़ानी है, ठीक है ना गाइस? 20th गाइस वो ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, O2 है, ये 2O बना रहा है, ये 20 नहीं है 2O है, ठीक है ना गाइस? हमें दे रखे हैं कुछ मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मोल्स पता है हमें, O2 के मोल्स पता है, उन्होंने कहा कुछ O2 ब्रेक कर गया टू गिव O, मतलब तुम्हारे पास अब सिलेंडर के अंदर O2 भी है O भी है, दोनों के मोल्स प्रेजेंट है, और उन्हें पूछा है व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। तो यार इसमें समस्या एक ही है, मोल्स फाइनली पता लगाना, पी वी को एनआरडी लगा दोगे, उसके बाद वॉल्यूम हमें दे रखी है, टेम्परेचर हमें दे रखा है, सिर्फ प्रॉब्लम आती है पीवी को एनआरडी में एन की, मोल्स निकालने की। यहाँ पे दोनों के मोल्स होंगे, O2 के भी होंगे O के भी होंगे, और O के मोल्स निकालने के लिए उसने क्या कह रखा है, 60% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बीइंग योर O2, वो डिसोसिएट कर गया, मतलब 60% जो भी मोल्स थे वो तुम्हारे प्रोडक्ट साइड में जा चुके। हम कहेंगे इनिशियली मोल्स निकाल सकते हो, 3.2 बाय 32 विच इज 0.1 मोल थे, अब उसका 60% क्या कर गया, डिसोसिएट कर गया, इसका मतलब है 0.1 इंटू 60 इतना रिएक्ट कर गया। तो बेटा O के मोल्स कितने बनेंगे? हम कहेंगे भाई यहां पे तुम्हारा एक O2 से 2 O बनते हैं और इतने मोल O2 ब्रेक कर गया, तो O के कितने बनेंगे? These are the moles of O2 that have been converted to O into 2, करेक्ट। तो हम कहेंगे बेसिकली तुम्हारा इट इज गोइंग टू बी 1.2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर से समझो, एक O2 से 2 O बनते हैं, ठीक है? किसको अंडू कर दूं? अब तो वो जाएगा ही नहीं ना यार, क्या कर ही नहीं सकता ना वो, मतलब मैं उसके आगे रब कर चुका हूं तो वो जाएगा नहीं उस पर। इधर देखो ये 0.1 मोल है, अब इसका 60% रिएक्ट कर गया, मतलब इसका बेसिकली बचा कितना है, इसका बचा कितना है ये देखो, 0.1 इंटू 40 बचा, 40 बाय 100, तो बेसिकली 0.4, इसका 0.1 का 40% विच इज 0.4 से इतना बच गया है लेफ्ट, और रिएक्ट कितना कर गया, 0.1 इंटू 60 बाय 100। मेरे ख्याल से मैंने कुछ गड़बड़ करी थी, मैंने बाय 100 नहीं लिखा था। अच्छा वही बताना चाह रहे थे। एनीवे गाइस 0.6 इतना रिएक्ट कर गया, ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इतना रिएक्ट कर गया, और हमें पता है एक O2 से 2 O बनते हैं, तो इतने मोल O2 से कितने मोल O बनेंगे बच्चों? 0.12। हाँ है ना, 0.12 है, ये 0.04 है, हाँ है ना बच्चों? गुड। अब हम कहेंगे टोटल मोल्स क्या आ गए, दिस प्लस दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इन दोनों को ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर मोल्स फाइनल। मोल्स फाइनल के बाद पी इक्वल टू एनआरडी दे मारो क्वेश्चन के अंदर। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट गाइस?
ओके, दैट्स नाइस। ये हमारा बेसिकली दिस विल गिव अस मोल्स टोटल। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चों। किसका नहीं है? हैं? कहां से आ गया 21? निकल कैटलिस्ट वाला बेटा 21। 21 पे आते हैं अभी तो, पहले 22 पे नहीं आ रहे। 22 तो फैक्ट टू लर्न है बेसिकली। 21 पे आते हैं गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। तुम रियलाइज करोगे गाइस इस टाइप की। हाँ बेटा बोलो। ये मोल्स टोटल लो और पी इक्वल टू एनआरडी दे मारो। अब काम ही चीज क्या है, ये सब गैस है। मतलब कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर सब गैसेस नहीं दे रखे, कुछ सॉलिड दे रखा है, तुम देखोगे ऐसे क्वेश्चन आगे, ठीक है ना। अब ये तीनों की तीनों गैस हैं, तो एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सम, मतलब प्रेशर में हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। हमें दे रखा है 60 mm Hg है। अच्छा, लिमिटिंग रीजन बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, कौन सा लिमिटिंग रीजन है बच्चों? नहीं, C6H6, हमें एक्सेस H2 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, समझ रहे हो बच्चों। H2 इज इन एक्सेस, C6H6 इज इन लिमिटेड अमाउंट। तो हम क्या कहेंगे, और टोटल हमें क्या दे रखा है प्रेशर 60 mm, हाँ है ना। तो इसका मानो x प्रेशर है, इसका 60 - x है। यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? ये हमारा इसका x प्रेशर है, इसका 60 - x है। अब बच्चों हमें पता है C6H6 तो पूरा खत्म होगा, तो गाइज हम, और C6H12 बनेगा उसी के हिसाब से। तो विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रेशर व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। पहली चीज समझो गाइस, मैंने तुम्हें जब करवा रहा था लॉज, मैंने एक चीज बताई थी या नहीं बताई थी? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, सिमिलरली P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। मतलब जैसे हम मोल्स के टर्म्स में करते थे सॉल्व क्वेश्चन को स्टोइकियोमेट्री में, हम प्रेशर के टर्म्स में भी कर सकते हैं कि इसका प्रेशर हो गया 0, ये लिमिटिंग रीजन खत्म हो गया। तो इसमें कितना प्रेशर कम होना चाहिए? इसके एक के साथ इसका 3H2 कंबाइन करता है, तो x के साथ कितना करेगा? 3x। अब 60 - x ऑलरेडी था, उसमें से 3x कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? क्योंकि इसका 3x रिएक्ट कर रहा है, हाँ है ना। एक के साथ 3 रिएक्ट करता है, x के साथ 3x रिएक्ट करेगा, तो इसका प्रेशर इज गोइंग टू बी नाउ दिस, ओरिजिनल प्रेशर -3x। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। दिस वॉज योर इनिशियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। हम कहेंगे ए के साथ 3 रिएक्ट करता है, तो x के साथ 3x रिएक्ट करेगा। 3x रिएक्ट करने का मतलब है इतना तुम्हारा हाइड्रोजन चला गया, मतलब दिस इज गिविंग अस द फाइनल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट। और इसका कितना होगा? हम कहेंगे भाई एक से एक बनता है, तो x से इसका कितना बनेगा बेटा? x। अब हमें दे रखा है ये जो टोटल प्रेशर है, ये जो टोटल प्रेशर है फाइनली दैट इज गिवन टू अस एज 30 mm ऑफ मरकरी। ये 30 दे रखा है हमें, क्लियर और नॉट गाइस? और ये mm में चल रहा था, ये सारा 60 हमें जो टोटल दे रखा था दैट वाज इन mm। तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, हम तो बस कहेंगे 60 - 3x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 10। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? मतलब तुम्हारा C6H6 का प्रेशर ओरिजिनली वाज 10, हाइड्रोजन का ओरिजिनली प्रेशर वाज 50। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? C6H6 का 10 था, H2 का 50 था। अब हमें क्वेश्चन में एक और चीज पूछ ली, फ्रैक्शन ऑफ C6H6 पूछा गया है इन द ओरिजिनल मिक्सचर बाय वॉल्यूम। वो बेसिकली हमें वॉल्यूम रेशियो पूछ रहा है। हम कहेंगे वॉल्यूम रेशियो नहीं निकालेंगे, हम कहेंगे जो तुम्हारी वॉल्यूम की रेशियो है, मतलब वॉल्यूम को हम किससे रिलेट करते हैं? मोल से। तो हम कहेंगे जो मोल की रेशियो है वही तुम्हारी वॉल्यूम की रेशियो होगी। और मैं बताया मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आल्सो। तो बेसिकली rather than going for volume ratio, pressure ratio also will give us the ratio of moles. P is directly proportional to n, V is directly proportional to n। उनने पूछा है वॉल्यूम की टर्म्स में रेशियो, हम कहेंगे हम प्रेशर की रेशियो लेंगे, दैट विल आल्सो गिव अस द सेम आंसर। तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 बाय टोटल। फ्रैक्शन पूछा है ना, फ्रैक्शन इज उसका कंपोनेंट बाय टोटल, तो इट इज गोइंग टू बी 10 बाय 60 व्हिच इज गोइंग टू गिव अस 1/6 एज द आंसर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? किसी को कोई डाउट? ये बताओ, दिस इज गोइंग टू बी, एक मिनट रुक जाओ मैं लिख दूं, फ्रैक्शन, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ C6H6। ये बताओ इसमें कौन से पार्ट में एग्जैक्टली दिक्कत आ रही है, थोड़ा मुझे आइडिया हो जाए ताकि मैं उस पार्ट में एम्फेसाइज कर सकूं। बताओ बच्चों।
तुम्हें कहाँ पे दिक्कत आ रही है पूरे क्वेश्चन में? बेटा इधर ध्यान दो, टोटल प्रेशर 60 दे रखा है, हम इसका x मान रहे हैं, इसका 60 माइनस x मान रहे हैं। हमने कहा हाइड्रोजन हमें दे रखा है एक्सेस में, मतलब लिमिटिंग रीजन कौन सा हो गया? C6H6। हाइड्रोजन एक्सेस में, ये बचा रह जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। हमने कहा ये खत्म कर दिया हमने, तो बेटा अगर ये खत्म होगा तो हाइड्रोजन का कितना खत्म होएगा? 3x। तो मैंने कहा 60 माइनस एक्स ओरिजिनली था, उसमें 3x सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस इज द फाइनल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हाँ है ना? और हमने कहा C6H12 कितना बनेगा? 1 से 1 बनता है, तो x से x बनेगा। ये हम सारा प्रेशर की टर्म्स में कर रहे हैं, वैसे हमें करना चाहिए था मोल्स के टर्म्स में, लेकिन हमने प्रेशर की टर्म्स में कर दिया। हमें पता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो हमने यहां से उसका हमें दे रखा है फाइनली प्रेशर इज 30, तो मैंने उन सबको ऐड कर दिया, इसको और इसको। दिस इज गिविंग अस द वैल्यू 30, x की वैल्यू आ गई 10। नाउ दिस इज द प्रेशर रेशियो। हमें जो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं फ्रैक्शन या वॉल्यूम परसेंट के से वो पूछना चाह रहे हैं मोल परसेंट, क्योंकि वी नो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। हम कहेंगे मोल परसेंट के बजाय प्रेशर परसेंट ले लो, क्योंकि तुम्हारा मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आल्सो, हाँ है ना? अगर हमने क्लोज्ड वेसल ले रखी है तो तुम्हारा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो हमने रेदर देन गोइंग फॉर मोल रेशियो वी वेंट फॉर प्रेशर रेशियो टू गेट आवर आंसर बच्चों, राइट। आगे चलें गाइस, ओके। अब आते हैं 22 फैक्ट टू लर्न था, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए, बताओ। अच्छा 23 पे आओ गाइस। 23 मल्टीपल करेक्ट है बाय द वे। इसमें बताओ तुम्हारा दो, मतलब कौन से कंक्लूजन तुम ड्रॉ कर सकते हो, बताओ मुझे। हाँ एक सी है, टेम्परेचर रिड्यूस करोगे तो प्रेशर रिड्यूस होगा, डी भी है करेक्ट। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे थियोरेटिकली वॉल्यूम बिकम्स 0। तुम रियलाइज करोगे टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दे रखा है इंस्टेड ऑफ केल्विन, दैट इज द ओनली डिफरेंस दैट हैज बीन मेड इन द कर्व। नहीं तो हमें पता है ये वी और टी का कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर तुम टेम्परेचर केल्विन में ले रहे होते हो, हाँ है ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 24 में कोई दिक्कत गाइस? भाई हमें बस यही बता रखा है कि इतना ग्राम CO2 सबलाइम कर गया, सबलाइम मतलब वो गैसियस फेज में, मोल्स निकाल लोगे, प्रेशर पूछा गया है, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मोल्स वॉल्यूम टेम्परेचर, तो प्रेशर निकलाएगा आसानी से। 25 छोड़ दो गाइस, ये मेरा उसका नहीं है, मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, डल गया गलती से, ये मेरे सब्जेक्ट का नहीं है, ये विनय सर करवाएंगे, ठीक है। 26 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। नहीं तुम समझ नहीं रहे, जो यहाँ पे जो प्रेशर का जो यूज आएगा वो विनय सर करवाएंगे, HROG ये सब चीजें विनय सर करवाएंगे। उसके अंदर कोई खास जो मेरा कंसर्न है, क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, तो लीव क्वेश्चन नंबर 25 इन एनी केस। नहीं 26 पे आते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते, कुछ प्रेशर का जो भी है जिसमें प्रेशर बढ़ाएंगे सर उसमें डिस्कस करोगे तो, मुझे नहीं पता फिजिक्स का कौन सी चैप्टर में आता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आओ बच्चों। गाइस ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है कि बलून है, बलून में हमने कर दिया छेद, बाहर हाइड्रोजन है, अंदर क्या है? इथाइन C2H2। अब गाइस ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है, C2H2 बाहर जाएगा और हाइड्रोजन अंदर भी आना चाहेगा, किसका रेट ज्यादा है मूवमेंट का, हाइड्रोजन का या C2H2 का? प्रेशर दो सेम मान लो, उसने आइडेंटिकल कंडीशन दे रखा है ना, प्रेशर सेम मान लो, किसकी H2 की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसका मास कम है, तो ऑब्वियस सी बात है छेद करने के बाद तुम रियलाइज करोगे बलून का साइज बढ़ गया। हाँ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। गाइस ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखो हमने दो फ्लास्क लिए और फिर उन्हें कनेक्ट कर दिया, दो फ्लास्क लिए और हमने उन्हें कनेक्ट कर दिया, इसका हमें P1 V1 दे रखा है, इसका हमें प्रेशर दे रखा है, मिक्सिंग पे व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रेशर, हमें क्या रखा है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, हम कहेंगे मोल्स इनिशियली इज इक्वल टू मोल्स फाइनली। मोल्स इनिशियली क्या है? P1 V1 बाय RT, टेम्परेचर दोनों का सेम है गाइस, लिखा हुआ है ना बोथ एट टेम्परेचर
दोनों का टेम्परेचर सेम ही रहा होगा, मतलब उन्हें बाद में क्या रखा है, अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, मैं मान के चल रहा हूँ इनिशियल टेम्परेचर भी सेम है दोनों का, प्लस P2V2 by RT, these are the total moles initially, will be equal to moles finally, which will be P final, V final क्या आ गया, V1 plus V2 by RT, RT तो हमारा उड़ना ही उड़ना है, बेसिकली P फाइनल निकलाएगा, हमें दोनों ये चीजें दे ही रखी है क्वेश्चन में। और गाइस यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो प्रेशर पूछा गया है वो टॉर में ही पूछा गया है, टॉर में इनिशियली दे रखा था। ठीक है बच्चों, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 में किसी बच्चों को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए वैसे, है? अच्छा, हाँ 28 में हमें क्या रखा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम, सॉरी हीलियम टू हाइड्रोजन इज सेम इन द केस। बेटा पहली चीज, टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ेगा? हम कहेंगे टेम्परेचर से ज्यादातर फर्क क्या पड़ता है, तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा होगा, लेकिन प्रेशर तो दोनों का बढ़ेगा, हाँ या ना? तो आइडिया इज, अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो देयर इज गोइंग टू बी नो डिफरेंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? इट इज गोइंग टू बी द सेम, कि प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर दोनों का सेम अमाउंट से बढ़ जाएगा। O2 एंड CH4, यहाँ पे तुम्हें रेशो देखनी पड़ेगी, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास की रेशो देखनी पड़ेगी कि क्या तुम्हारी रेशो सेम आ रही है। CH4 और O2 में क्या आया, 32/16, और He और H2 में क्या आया, 4:2। मेरे ख्याल से रेशो सेम ही आ रही है, 2:1 आ रही है दोनों में। और वॉल्यूम डबल करोगे, प्रेशर दोनों का हाफ हो गया, अगेन तुम्हारा इट इज गोइंग टू बी डी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं बच्चों। गाइस एक चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है इस क्वेश्चन में, कि तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास अगर पता चल गया तो हो जाएगा क्वेश्चन, और मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो तुम। देखो गाइस, हमें दोनों का प्रेशर दे रखा है, हाँ है ना बच्चों? तो गाइस एक काम करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दैट कंपाउंड XC वाला, उसको X मान लो, विल बी रूट ऑफ मॉलिक्यूलर प्रेशर भी दे रखा है हमें, नाइट्रोजन का दे रखा है 0.8 और उसका दे रखा है 1.6 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ X बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन विच इज 28। ये रेशियो होगी नहीं होगी बच्चों? और उन्होंने कह रखा है इसका एक मोल, नाइट्रोजन का एक मोल टेक्स 36 सेकेंड्स, तो मोल एफ्यूज बाय टाइम टेकन कर रहा हूं मैं, 38, सॉरी नॉट 36, 38। ये पूछा गया है इसके एक मोल के लिए कितना टाइम लगेगा, नहीं दे रखा है टाइम 57। यहां पे हमने मोल एफ्यूज बाय टाइम टेकन दोनों साइड में, मतलब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ले रखा है। दिस वाज द रेट ऑफ एफ्यूजन एंड इट इज इक्वल टू मोल एफ्यूज बाय टाइम टेकन। समझ आया नहीं आया गाइस? हाँ बेटा, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के बाद, सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकालने के बाद यू कैन इजीली फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम कहेंगे वॉल्यूम दे रखा है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यार मोल रेशियो भी यही रहेगी, हाँ है ना बच्चों? अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, समझ रहे हो? तो हम कहेंगे बेसिकली तुम्हारा 7/8 विल बी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? 1 या 7/8/1 is moles of oxygen to moles of N2। और मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, उन्हें पूछा है मास की रेशो क्या होगी, मास की रेशो पूछिए तो एक काम करो, मोल्स को ग्राम्स बाय मॉलिक्यूलर मास कर दो। समझिए गाइस, विल गेट द रिलेशन। एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है कि रेशियो ऑफ मासेस पूछा है, रिलेशन बिटवीन मासेस, तो मोस्ट प्रोबेबली दे आर आस्किंग फॉर नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि पहले उन्होंने क्या दे रखा है बच्चों तुम्हें क्वेश्चन में, नाइट्रोजन दे रखा है। समझ में आया या नहीं आया? तो द रेशियो दैट दे आर आस्किंग अस टू फाइंड मस्ट बी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन टू ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन rather than grams of oxygen to nitrogen। ठीक है गाइस?
क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। कितने बच्चे हैं जो सारे क्वेश्चन करके आए थे बाय द वे? सर सर कौन था भाई? रुको। सत्या। अच्छा, और कोई सर ट्राई करे थे सारे। ट्राई करे? ये कौन सा बच्चा है, शौर्य? यस सर। अच्छा गुड। और कोई? अच्छा यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं बच्चों। यार हमें वॉल्यूम रेशियो दे रखी है। वॉल्यूम रेशियो का मतलब तुम वॉल्यूम ही मान लो उसे, 2v 3v मत मानो, 2 और 3 ही मान लो, ठीक है। हमें दे रखा है एक का प्रेशर ये है, दूसरे का प्रेशर ये है। फाइनल प्रेशर व्हेन दे आर कनेक्टेड, उसी का रिएक्ट भी कर रहे हैं। अरे यार इधर ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं। N2 + 3H2 gives 2NH3। बच्चों पहली चीज गाइस, कहीं कुछ दे रखा है कि टेम्परेचर सेम टेम्परेचर है, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं, पहले वाले के मोल्स क्या होंगे? इसकी वेसल है 2, इसकी 3, ठीक है बच्चों। 2v 3v भी मान सकते हो, मैं 2 3 मान रहा हूं कन्वीनियंस के लिए। अब प्रेशर दोनों का क्या दे रखा है? इसका दे रखा है 900 दे रखा है N2 का, और इसका दे रखा है 600। तो गाइस इसके मोल्स कितने होंगे? 2700/RT, इसके होंगे 1200/RT, हाँ या ना? लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा गाइस? RT तो दोनों में कॉमन ही है। तुम देख भी सकते हो, 1200/3 करो और 2700/1 करो, किसकी रेशियो छोटी आ रही है? H2 की। H2 इज द लिमिटिंग रीजन। कर दो खत्म इसको। ये खत्म करोगे तो ये इसके कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 3 एक के साथ रिएक्ट करता है, तो 1200 कितने के साथ रिएक्ट करेगा? 400 के साथ। हम कहेंगे 3 एक के साथ रिएक्ट करता है, तो इसका इतना इसके कितने के साथ रिएक्ट करेगा? ठीक है ना, 400 आ जाएगा। 400 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, कितना बचा बच्चों? 2300/RT। अब NH3 कितना बनेगा? 3 से 2 बनता है, तो इतने से इसका कितना बनेगा? 2/3 ऑफ दैट इज गोइंग टू बी आई थिंक 800/RT। ये हमें दोनों के क्या पता चल गए बच्चों? मोल्स, राइट। अब पूछा गया व्हाट इज द फाइंड व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर। अच्छा ठीक है गाइस, अब ये हमारे दोनों के मोल्स आ गए, राइट। ऐसे देखो, ये हमारा नाइट्रोजन था, ये हमारा हाइड्रोजन था। अब गाइस फॉर्मूले में लगा रहा हूं मैं, P × V। फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगी बच्चों? फाइनल वॉल्यूम, हमें तो बेसिकली क्या चाहिए? फाइनल प्रेशर चाहिए। फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगी बच्चों? 3 + 2 5, P × 5 will be equal to N total। N total कितना है? दिस प्लस दिस बच्चों, हाँ है ना, विच इज गोइंग टू बी 3100/RT × RT, हाँ है ना बच्चों। P इक्वल टू NRT लगा रहा हूं मैं। तो हमारी P की वैल्यू क्या उठ के आने वाली हुई बच्चों? प्रेशर फाइनल, वाह, 620। क्लियर है बच्चों? 620 mm। गाइस ये तुम्हारा एक्चुअली क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री का है। उन्होंने तुम्हें प्रेशर दे दिया, उन्होंने तुम्हें इनिशियल प्रेशर दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दी, मोल्स निकाल लिए, उसके बाद हमने रिएक्शन कर दी। रिएक्शन करने के बाद हमने मोल्स फाइनली देख लिए, और फाइनल मोल्स में हमने PV को NRT दे हमारा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वॉल्यूम को मत भूलना। ये जो फाइनल वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का जो था। तो फाइनल वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 5। सर हाँ बेटा। सर इसके अंदर हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 प्लस प्रेशर 2 प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल। बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिल्कुल कर सकते ओके हो। सर। लेकिन तुम्हें इन एनी केस उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे भूल जाते हैं कि सर ये हमारा मतलब, वो डिवाइड करते हुए थोड़ी दिक्कत आ रही होती है बच्चों को। कर सकते हो ऐसे, बिल्कुल सही है। एज ए टीचर नॉर्मली मैं वही कर रहा होता हूँ, बट देन आई रियलाइज बच्चे फिर डाउट पूछ रहे होते हैं, इसलिए मैंने पूरा RD लिख के कर दिया, ठीक है। ओके हाँ तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, P1 V1 + P2 V2 इक्वल टू प्रेशर फाइनल वॉल्यूम फाइनल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 में तो कोई डाउट नहीं, करवा रखा है। 33 में कितनों को डाउट है? 33 में डाउट आ सकता है बच्चों। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आ जाता है बच्चों को, लैंग्वेज प्रॉब्लमेटिक होती है।
गाइस पहली चीज देखो, मॉलिक्यूलर मास पूछा है, मॉलिक्यूलर मास पूछा है, हम पीवी को एनआरडी लगा सकते हैं। गाइस मॉलिक्यूलर मास पूछा है, पीवी को एनआरडी लग सकता है नहीं लग सकता है? अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें दिया क्या क्या हुआ है, हमें प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, मोल निकालने के लिए वी नीड वॉल्यूम, सॉरी हाँ वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी नहीं कह रहा मैं, पी इक्वल टू एन आर डी कह रहा हूँ सिंपली। तो आइडिया इज हमें एन निकालना है, एन से तुम्हारे मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, राइट। अब एन के लिए मिसिंग चीज क्या है, हमें प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है 760 mm, बेसिकली 1 एटमॉस्फेयर, और हमें टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है गाइस। तो देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, 50 ग्राम व्हेन एम्प्टी, 148 ग्राम व्हेन फिल्ड विद लिक्विड। तो गाइस व्हाट इज द मास ऑफ लिक्विड, 148 माइनस 50 बताओ। और ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी हमें दे रखी है 0.98, दिस इज द मास ऑफ लिक्विड, हाँ है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये कंटेनर दे रखा है, कंटेनर में कह रखा है 50 ग्राम कंटेनर का है, और जब उसमें लिक्विड भर दिया तो उसका मास 148 ग्राम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दिस इज गिविंग अस द मास ऑफ द लिक्विड, एंड इफ यू डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, क्योंकि कंटेनर पूरा भरा हुआ था। तो लेट अस डिवाइड बाय दिस, ये हमारा क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, हाँ या ना बच्चों। अब हम कहेंगे लेट दिस बी वी। अच्छा गाइस ये वी हमारा किस में आएगा बच्चों, हमें डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर एमएल, वॉल्यूम हमारी आएगी एमएल में बच्चों, विल हैव टू कन्वर्ट इट टू लीटर। तो हम कहेंगे प्रेशर 1 atm आ गया, V बाय 1000 कर दिया, इज इक्वल टू मोल्स आर डी। अब बच्चों एक और चीज उन्होंने बता रखा है कि जब हमने गैस भरी तो मास बिकेम 50.5, इसका मतलब है तुम्हारा मास ऑफ गैस कितना रहा होगा, 0.5, इट विल बी 0.5 बाय एम नॉट इंटू आर इंटू टी। ये चीज समझे या नहीं समझे गाइस? यहां से हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। प्रॉब्लम क्या थी, फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम। बाकी चीजें हमें दे रखी थी, प्रेशर दे रखा था, टेम्परेचर दे रखा था, मास ऑफ गैस भी बता था 0.5। जो मिसिंग चीज थी वो मैंने बता दी, वॉल्यूम निकालनी थी हमें। क्वेश्चन नंबर 34 में किसी बच्चे को कोई डाउट आया है क्या, मतलब नोट करना है? अच्छा कर लो नोट गाइस। सर 33 प्रदीप में था। हाँ बेटा, सर 33 प्रदीप में था पूरा। अच्छा ओके, मेहनत कर रहे हैं बच्चे। एनीवे इधर ध्यान दो बच्चों, नहीं ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी मैं म्यूट करके कुछ बताता हूँ तुम्हें, जस्ट अ सेक, रिकॉर्डिंग पॉज करके बताता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। यार 34 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, प्रेशर सेम दे रखा हम, और नहीं रुको, प्रेशर सेम दे रखा है, टेम्परेचर भी सेम दे रखा है, उसकी हमें कोई खास जरूरत है नहीं। पी बाय रूट एम के फॉर्मूले से हम करेंगे उसे, बता रखा है डिफ्यूज इज 3√3 टाइम्स स्लोअर देन हाइड्रोजन। तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन टू योर हाइड्रोकार्बन विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, ये H2 है, सॉरी ये मैंने क्या लिख दिया, हाइड्रो यार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 2। ये हमारा आ गया, और हमें पता है डिफ्यूज 3√3 टाइम्स स्लोअर देन हाइड्रोजन, मतलब हम कहेंगे इसका 3√3 टाइम्स स्लोअर है, तो इट विल बी 3√3/1। यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, उसके फॉर्मूले में डाल दो, आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन विल बी 12n प्लस 2n माइनस 2 इंटू 1। यहां से n की वैल्यू निकल आएगी, तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा। समझे नहीं समझे गाइस? ओके 35 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। 36 पे आते हैं, लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 36। 36 गाइस, प्रेशर टोटल सेम है गाइस। पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, उन्होंने पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे क्या फर्क पड़ा। फर्क पड़ेगा मतलब ये है डेल्टा P बाय P ओरिजिनली, दैट इज व्हाट वी मीन बाय
This is what we mean by the change in partial pressure. Delta Py pressure original of oxygen, that will give us the change. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कितना चेंज आया बाय, कि उसने परसेंट में पूछा है, परसेंट में इसलिए मैंने किया है, इनटू 100 कर दो बेसिकली, दैट विल गिव अस द आंसर. अब हमें डेल्टा पी निकालना है. हम कहेंगे पहले प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 3/10 ऑफ टोटल प्रेशर. पी ओरिजिनली वाज 3/10 इंटू प्रेशर टोटल, हाँ है ना. और प्रेशर फाइनली कितना है, हमें कह रखा है 1 मोल ऑक्सीजन हटा दिया, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अब कितने बचे, 2. लेकिन टोटल मोल्स कितने हो गए अब, 9. हाँ या ना. दिस वॉज योर ओरिजिनल प्रेशर, दिस इज योर फाइनल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. तो डेल्टा पी विल बी 3/10 minus 2/9 over 3/10 into 100. That will give us the percentage change. अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करता तो वी वुड हैव गॉट फ्रैक्शन चेंज. ठीक है ना गाइस? क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 37. गाइस इनर एंड आउटर बलून्स का हमें वॉल्यूम दे रखा है और पूछा गया है कौन बर्स्ट करेगा. अच्छा नहीं, मैक्सिमम वॉल्यूम भी दे रखा है. तो गाइस मैक्सिमम वॉल्यूम टेम्परेचर दे रखा है. 1 सेकेंड बच्चों. इफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस, देन फाइंड आउट द बलून विच विल बर्स्ट फर्स्ट. टेम्परेचर दे रखा है. ओके गाइस, हम क्या कहेंगे, V1/T1 विल बी इक्वल टू V2/T2. हाँ है ना बच्चों? ये हम दोनों केस में लगाएंगे, फॉर छोटा बलून एंड फॉर बड़ा बलून. हमें इनिशियल वॉल्यूम क्या दे रखी है, छोटे वाले की 600, कह रखा है 800 में वो बर्स्ट कर जाएगा. तो गाइस हमें इनिशियल वॉल्यूम पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है, मैक्सिमम 800 हो सकती है छोटे बलून की. उस पर टेम्परेचर निकाल लोगे T2. ऐसे ही दूसरे के लिए निकालो यही चीज, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2. इनिशियल वॉल्यूम उसकी दे रखी है 1500 और कह रखा है 1800 पे बंदा बर्स्ट कर जाता है. इनिशियल टेम्परेचर भी दे रखा है कितना, 300. तो हम क्या कहेंगे, T2 निकालो इसके लिए, फर्स्ट बलून के लिए, T2 निकालो सेकंड बलून के लिए. और जिसका टेम्परेचर लोअर, पहले तो लोअर टेम्परेचर अटेन होगा ना बच्चों. सपोजिंग इसका आया 500 केल्विन, इसका आया तुम्हारा 450 केल्विन, रफ एग्जांपल ले रहा हूं. तो हम क्या कहेंगे कि तुम्हारा यार ये टेम्परेचर पहले अटेन होगा, इसका मतलब तुम्हारा बलून 2 बर्स्ट करेगा रेदर देन बलून 1. समझ आया नहीं आया बच्चों? गुड. 38 में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों. बताओ कोई आई थी? गाइस वॉल्यूम के बारे में बता रखा है, प्रेशर के बारे में दे रखा है, मोल्स अनअफेक्टेड है, PV/T की रेशियो तुम्हारी दोनों में सेम आएगी. समझ गए? तो 38 इज ऑल्सो डन. 39 पे आते हैं बच्चों. अच्छा ऑक्सीजन का बच्चों देखो, उनने कहा है ऑक्सीजन गैस कलेक्ट करी और फाइनल में वेपर प्रेशर भी दे रखा है, किसका, वाटर का. इसका मतलब ये ऑक्सीजन कलेक्ट हुई बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हुई है. तो ये जो 760 है ये एक्चुअली तुम्हारा दोनों कंबाइंड प्रेशर है, ऑक्सीजन का और तुम्हारा वाटर वेपर का. तो वी हैव फाउंड आउट द, क्वेश्चन में पूछा गया है मास ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड. पीवी को एनआरडी लगा दो बच्चों. टेम्परेचर दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम दे रखा है 128 ml जिसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे. प्रेशर तुम्हारा होगा 760 माइनस 22.4 बाय 760 करेंगे हम, क्योंकि हमें प्रेशर किसमें चाहिए, एटमॉस्फेयर में. वहां से तुम्हारा क्या निकल आएगा, और मास पूछा है तो मोल्स निकल गए, मास निकल गया. एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत है, लिखता हूं 760 minus 22.4 by 760. This is your pressure into volume which is 128. 128 by 1000 कर दो is equal to moles which is grams of oxygen by molecular mass into R into T. टेम्परेचर आ गया
24 डिग्री सेल्सियस कितना आता है बच्चे? 24, 273 प्लस 24 कितना होता है? गुड, यहां से आ जाएगा नहीं आ जाएगा एक्सप्रेशन? हाँ बेटा, बेटा हमें ये टोटल प्रेशर दे रखा है, दिस इज प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। वाटर वेपर का प्रेशर भी दे रखा है 22.4 लास्ट लाइन में, तो हमने प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया सबट्रैक्ट करके। 40 पे आते हैं बच्चों, बहुत आसान है बच्चे। इसमें तुम्हारा बस एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारा वो लग रहा होता है सीक्वेंस एंड सीरीज का फॉर्मूला, बेसिकली इनफाइनाइट जीपी वाला है। नो आइडिया, करें बच्चों? गाइस ये देखो हमने स्टॉप कॉक हटा दिया, ठीक है ना बच्चों? हटाएंगे तो, और टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब P1 V1 प्लस P2 V2 प्लस P3 V3 विल बी इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, मतलब चलते आता है। हाँ है ना बच्चों? टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ना, RT की टर्म हट जाएगी, तो और कुछ नहीं करना था हमें। 2P इंटू V प्लस PV/2 प्लस PV/8, ऐसे ही चलता जा रहा है ये इनफाइनाइट। विल बी इक्वल टू प्रेशर फाइनल इंटू वॉल्यूम फाइनल। वॉल्यूम फाइनल क्या है बच्चों? V प्लस V/2 प्लस V/4 टिल सो ऑन। गाइस अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैम से पूछना, मेरे से मत पूछो, क्योंकि ये है ना तुम्हारा सीरीज का क्वेश्चन। नहीं मैं निकाल लूंगा, लेकिन आइडियाज वो बेटर समझा पाएंगी। PV किया, ये 2 इंटू 1/2, तो बेसिकली 2 PV करो बाय 1 माइनस आर होता है ना, तो ये आएगा 1 माइनस 1/4। ये फॉर्मूला है गाइस, A अपॉन 1 माइनस आर, यहाँ पे बनेगा P फाइनल V इंटू A ओवर 1 माइनस आर। मैंने A इंटू बोल दिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट जीपी वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/2। यहां से मेरे ख्याल से P फाइनल आ जाना चाहिए, अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो। अरे एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया, अब इसे सॉल्व करके देखो, मैं थोड़ी ना सॉल्व करूंगा। इनिशियल टर्म बाय 1 माइनस आर वेयर आर इज अ कॉमन। ये एक्सप्रेशन बेटा हमने कहा तुम्हारे मोल सब में एट द एंड सेम होंगे, मतलब बराबर ऐड हो जाएंगे, हाँ है ना? पहले वाले के मोल्स कितने थे? बाय RT, इसमें भी बाय RT ऐसे चलता जाएगा। ये सारे मोल मैंने ऐड कर दिए। अब ये वही मोल्स हैं तुम्हारे जो कि जब तुम स्टॉप कॉक खोल चुके वही मोल्स उसमें होने चाहिए, तो दिस शुड बी बाय RT ओवर हियर आल्सो। मोल्स को इक्वेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कि मोल्स इनिशियल कंटेनर में इज इक्वल टू मोल्स फाइनली आफ्टर मिक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं बच्चों। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, अच्छा कुछ दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, पार्शियल प्रेशर पूछा है बच्चों। एक काम करो, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर गाइस, P m नॉट इक्वल टू DRT से m नॉट आ जाएगा। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मोल फ्रैक्शन, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, जस्ट लेट मी थिंक। मॉलिक्यूलर मास उठा लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास का पार्शियल प्रेशर पूछा है। गाइस कोई थोड़ा हेल्प करो मेरी, हेल्प इन द सेंस कैलकुलेशन में हेल्प करो। P m नॉट इक्वल टू DRT से मॉलिक्यूलर मास बताओ मुझे क्या होगा, गलत मत कर देना प्लीज। 1 एटमॉस्फेयर दे रखा है, टेम्परेचर 300 दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास निकालो। सारी मेहनत मेरे को ही करनी पड़ेगी, तो 1 इंटू m नॉट इज इक्वल टू डेंसिटी विच इज 1.24 पर लीटर दे रखा है, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इंटू टेम्परेचर। ये क्या आंसर है? अरे 22 पॉइंट नहीं, उससे डेफिनेटली ज्यादा होगा, तुम रहने दो भाई, इतने बच्चे हैं, फोन याद कर लो। और कैसे करोगे गाइस? निकालो बच्चों। 30.54, ओके।
हम कहेंगे 30.54 इज योर मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सचर, हाँ या ना बच्चों? हम कहेंगे दैट इज बेसिकली x इंटू, पूछा किसका गया है, नाइट्रोजन का पूछा गया है, x इंटू 28 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 32 बाय 1। ये चीज समझ आई नहीं आई बच्चों? अब यहां से हमें पता चल गया मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं। अगर टोटल मोल्स 1 है, पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, देयर विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज मोल फ्रैक्शन व्हिच विल बी x बाय 1 इनटू टोटल प्रेशर, जो कि हमें दे रखा है 1 atm। एटीएम में ही पूछा गया है। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ये चीज समझ आई नहीं आई? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर विल गिव अस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। पहले हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला किसका, ऑफ द गैसियस मिक्सचर, उसके बाद हमने टोटल मोल्स 1 मान के हमने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लिए, और उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन के लिए मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दिया। समझे या नहीं समझे बच्चों? एक बार आंसर निकाल के देख लो। ये वाला समझ आ गया? उसका तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पूछा है ना, वही किया है। अरे आर की वैल्यू 0.0821 मत उठाना, 1/12 उठाना, कैलकुलेशन शायद आसान जाने वाली है। आर की वैल्यू लिखी हुई है, 1/12 उठानी है। हाँ बच्चों एक बार निकाल के देखो प्लीज, ट्राई टू फाइंड इट आउट। बेटा देखो ये जो तुम्हारा है क्या, ये जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ रहा है, ये मॉलिक्यूलर मास निकल के आ रहा है ऑफ द गैसेस मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वो जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर है उसको मैंने लिख दिया टोटल मास बाय टोटल मोल्स। मैं मान के चल रहा हूँ टोटल मोल्स 1 है, तो वही हो गया दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन बाय टोटल मोल्स। वहां से हमारा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता चल गए एज x, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता चल गए एज 1 माइनस एक्स। हमें पूछा गया है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन विच इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। बस ये क्या है, समझ गए? 42 पे आते हैं बच्चों। गाइस He दे रखा है, CH4 दे रखा है, SO2 दे रखा है। अच्छा, मोल रेशियो ऑफ गैसेस कमिंग आउट। बच्चों यहाँ पे बेसिकली तुम्हें P/√m करना चाहिए, P/√m की जगह N/√m कर दो, कि मोल दे रखे ना बच्चों। भाई ये समझो हमारे पास एक गैसेस मिक्सचर है, 3 गैसेस हैं, जब तुमने होल किया तो तीनों की तीनों बाहर जाएंगी, ठीक है? उन्होंने पूछा है व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ गैसेस कमिंग आउट। निकालो बच्चों क्या होगा, ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई इट नाउ, करो फटाफट करो उसे। बेसिकली हमें N/√m करना है और कुछ नहीं करना। N/√m, इसका रूट m क्या आ गया 4, इसका आ गया, इसका 2 है, 2/√16, इसका आ गया कितना आएगा 64, सॉरी 3/√64। इसकी हमें रेशियो चाहिए बच्चों, वेरी गुड। बेसिकली ये हमने क्या लिया, मोल्स बाय मॉलिक्यूलर मास की रेशियो ले ली, और यही रेशियो होगी ऑफ द मोल्स एफ्यूजिंग आउट। मोल्स एफ्यूज बाय टाइम टेकन होता है ना बच्चों, टाइम टेकन तो तीनों में सेम ठहरा। समझ गए गाइस? गुड। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। डेंसिटी इज ट्वाइस दैट ऑफ बी, मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस दैट ऑफ ए। ये PM0 इक्वल टू DRD निकाल दो, टेम्परेचर तो सेम है, हाँ या ना? टेम्परेचर सेम, आर सेम, ये तो उड़ गए। तो PM0/D की रेशियो हमें उठानी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? PM0 इक्वल टू DRD में टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो PM0/D की रेशियो हमें दोनों में निकाल के डाल देनी है। हो जाएगा गाइस क्वेश्चन? बोलो भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। गाइस इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बताओ क्वेश्चन नंबर 44 में कोई दिक्कत है? प्रेशर और टेम्परेचर सेम है, मतलब हमारा जो रेशियो है वो तुम्हारी किसकी होगी, V/N की, हाँ या ना? V/N की रेशियो निकालो। हमें दे रखा है
60 में मोल्स चाहिए हैं, तो V फॉर 0.1, तो V की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद डेल्टा V निकाल लेना। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? करो गाइस, इसे क्वेश्चन को करो, डू दिस क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन गाइस, और फिर बताओ आंसर क्या निकल के आएगा। हाँ मतलब 2 लीटर चेंज बता रहे हो या क्या कर रहे हो? हाँ द चेंज इन वॉल्यूम विल बी, चेंज इन वॉल्यूम पूछिए बेटा, तो चेंज कहां से आ गया तुम्हारा 2? चेंज इन वॉल्यूम विल बी हाउ मेनी लीटर? चेंज इन वॉल्यूम क्यों बोलेंगे भाई? गाइस 1 मिनट रुको, मुझे ये बताओ गाइस, इसमें ध्यान से देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं कहा है कि हमने 3 मोल गैस बाहर निकाल दिए और फिर 0.1 डाला है, 0.1 और इंट्रोड्यूस कर दिया है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन में? तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 3/60 इज इक्वल टू 3.1 बाय V, ये बनेगा, नॉट 0.1 बाय V, 3.1 बाय V। यहां से V की वैल्यू क्या उठ के आने वाली है बच्चों? 62 लीटर। अब 62 माइनस 60 इज गोइंग टू बी 2। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्वेश्चन में उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 3 मोल हटा के 0.1 मोल डाला है, 0.1 मोल और ऐड कर दिया है, समझ गए बच्चों? और प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो उसको हमने हटा दिया। हाँ यूनिटरी है। आइडिया इसके इट वाज नॉट 0.1, इट वाज 3.1। गाइस क्वेश्चन नंबर 45 पे आओ। 45 में कोई डाउट बच्चों बताओ? हमें दे रहा A% इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, मोल्स भी कांस्टेंट होंगे, कुछ बता ही नहीं रखा, तो हम इसके अंदर क्या कर देंगे, प्रेशर कांस्टेंट मोल्स कांस्टेंट, V बाय N की रेशियो, सॉरी V बाय T की रेशियो ले लो गाइस। भाई मोल्स कांस्टेंट है PV इक्वल टू nRT में, मोल्स कांस्टेंट, R कांस्टेंट और P कांस्टेंट, तो V1 बाय T1 विल बी इक्वल टू V2 बाय T2। और पूछा क्या गया है बच्चों? वैसे पूछा गया है परसेंट इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज विल बी बेसिकली V2 माइनस V1 बाय ओरिजिनल इंटू 100, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों, ये बताओ मुझे, निकाल के देख रहे हो? निकालो, फाइंड आउट द आंसर। बेसिकली N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, P क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट P है, तो V1 बाय T1 इक्वल टू V2 बाय T2 करेंगे, V2 निकालेंगे और उसके बाद पूछा गया है परसेंट इंक्रीज, दैट इज डेल्टा V बाय ओरिजिनल V इंटू 100। हो जाएगा मेरे ख्याल से तुम्हारा क्वेश्चन। निकला आया? गाइस अब देखो, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, ये वाला हो गया बच्चों तुम्हारा या नहीं हुआ? अभी कर ही रहे हो अभी तो, करो उसे, डू इट। वेट ही कर लेता हूं मैं, करो गाइस फटाफट। बच्चों डेल्टा V बाई V पूछा है गाइस, इतना, इट इज गोइंग टू कम आउट 9, हाँ या ना? बेसिकली ये समझो हमारा V2 बाई V1 कितना आएगा, इट इज गोइंग टू कम आउट 109 बाय 100, हाँ है ना? हम कहेंगे V1 को मानो 100, V2 को मानो 109, तो डेल्टा V आ गया 9 बाय 100 इंटू 100, 9% बच्चों, हाँ है ना गाइस? 9% इंक्रीज आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं बच्चों। गैस हमें क्या रखा है, एक टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर बढ़ाया, तुम्हारा 2 लीटर गैस एक्सपेल्ड आउट हो गई, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बल्ब इन लीटर? बच्चों हमारा ये अब एक्सपेल आउट हो गई, इसका मतलब प्रेशर तुम्हारा कांस्टेंट रहा होगा, हाँ है ना बच्चों? राइट, तो हम कहेंगे PV इक्वल टू nRT में प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर हमने चेंज किया है, वॉल्यूम ऑफ द बल्ब इन लीटर इज हाउ मच? नहीं मैं रुक गया, एन चेंज हो गया ना गाइस, अगर 2 लीटर ऑफ गैस इज
expelled out, then what is the volume of the bulb in liter? So कैसे करेंगे? Just a second guys, hold on. बच्चों देखो गाइस, हमें क्या रखा है, एक बल्ब दे दिया उन्होंने क्वेश्चन में, उन्होंने कहा इसका टेम्परेचर इनिशियली क्या है 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने का ये वैल्यू कितनी आने वाली है 500 केल्विन, टेम्परेचर फाइनली इज 500 केल्विन। उसमें उन्होंने क्या रखा है कि 2 लीटर गैस एक्सपेल्ड आउट, मतलब ऐसे मान के चलो अगर पहले वॉल्यूम V थी तो अब वॉल्यूम उसकी कितनी हो चुकी है V+2, 2 लीटर गैस एक्सपेल्ड आउट हो गई, मतलब अगर एक्सपेल नहीं होती तो इट वुड हैव बीन ऑक्यूपाइंग V+2, हाँ या ना। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के बाहर बढ़ाने पे उन्होंने कहा 2 लीटर गैस बाहर निकल गई, अगर वो से बाहर के कंटेनर में होती कहीं तो उसकी फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई होती V+2। वो बाहर निकली गैस, इट इज बेसिकली 2 लीटर गैस बाहर निकल गई, मतलब एक तरीके से अगर कंटेनर एक्सपेंड कर सकता होता तो वॉल्यूम क्या हो गई होती V+2, कि 2 लीटर गैस बाहर निकली है ना। बेसिकली आइडिया है इसके जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है अब वो V+2 हो गया है फॉर सेम मोल्स ऑफ गैस, हाँ है ना। हम ये मान के चल रहे हैं, फिर से समझो गाइस, ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर इनिशियली V वॉल्यूम थी एट 300 केल्विन। अब अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया 500 पे लेके गए तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो चुकी है V+2, अज्यूमिंग मोल्स टू बी सेम, क्योंकि अब तो मोल्स जो पहले इसमें थे अब वो V+2 में वही मोल्स, हाँ या ना। जो पहले 300 केल्विन में V में थे वो अब 500 केल्विन में V+2 वॉल्यूम में होंगे। तो यहाँ पे अब हमारा n कांस्टेंट आ गया, क्योंकि हम n की तो सेम की बात कर रहे हैं ना गाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट द गैस जो कि तुम्हारा अब V+2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। आइडिया बीइंग कि यहाँ पे तुम्हारा n कांस्टेंट हो चुका, हम उस कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग जो मोल्स पहले V में थे अब वो V+2 में है। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा V/T की रेशियो लेंगे, V/300 इज इक्वल टू V+2/500। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, क्लियर और नॉट गाइस। PV इक्वल टू nRT में हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा, n कांस्टेंट रखा और V/T की रेशियो उठा ली, समझे नहीं समझे गाइस। निकल जाएगा, एक बार आंसर निकालो फटाफट इतने। आई विल गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 47 पढ़ते हैं। फाइव लीटर वाज लीकिंग, प्रेशर रिड्यूस टू 8 से 2। अच्छा कितना आ रहा है, लेट मी सी, 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों। गैस हमें दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। अब उन्होंने कहा प्रेशर डिक्रीज कर गया तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इनिशियली टू द मास लेफ्ट आफ्टर लीकेज। हम कहेंगे मास को मोल से रिलेट कर देते हैं। गाइस ध्यान से देखो, टेम्परेचर वही रहा, टेम्परेचर आउट हो गया, R आउट हो गया, और उन्होंने वॉल्यूम भी फिक्स रखी हुई है, करेक्ट बच्चों। तो हम कहेंगे P1/N1 विल बी इक्वल टू P2/N2, हाँ है ना। बोलो गाइस ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है। जो सिलेंडर है उसकी फिक्स वॉल्यूम है 5 लीटर। अब तुम्हारा प्रेशर डिक्रीज हो गया ड्यू टू दैट थिंग, अच्छा हाँ प्रेशर डिक्रीज हो गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट इनिशियली प्रेजेंट टू द वन लेफ्ट आफ्टर लीकेज। तो मैं एक्सप्रेशन लिख के देता हूं, 8/2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओरिजिनली बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन फाइनली। हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ मास, तो रेशियो ऑफ मास निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते बच्चों। हम कहेंगे दोनों तरफ ऑक्सीजन ही था तो वी कैन से ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन ओरिजिनली बाय ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन फाइनली। मेरे ख्याल से यही आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। क्या आएगा आंसर, हमें पूछा गया इनिशियल टू फाइनल, तो इट इज गोइंग टू बी 4। गुड, यही है, समझ गए बच्चों। ओके क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। Sixteen ml effuses through this having a pressure of 2। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखता हूँ गाइस, समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें।
हो गया नहीं हो गया बच्चों? ये एक्सप्रेशन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? टेक योर टाइम एंड टेल मी कि एक्सप्रेशन समझ आ गया नहीं आ गया। निकाल के देख लो अगर निकाल के देखने की जरूरत है। टेक योर टाइम एंड टेल मी, टाइम लो फिर बताओ। यहाँ पे हमने पी बाई रूट एम दे मारा और यहाँ पे हमने लिख दिया वॉल्यूम एफ यूज बाय टाइम टेकन की रेशियो। बताओ गाइस, हो गया? गुड। 8 है, निकाल लिया, देख लेते हैं। 8 है। नेक्स्ट गाइस, हमें दे रखा है एक्स की वैल्यू पूछिए। यार मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा, एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी नहीं पता चल जाएगी बच्चों? ये एक्सप्रेशन आसानी से निकल जाना चाहिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेटल कार्बोनिल विल बी इक्वल टू, आइडेंटिकल कंडीशन है तो रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय 16 विल बी इक्वल टू 3.31। गाइस यहां से मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास विल बी मास ऑफ मेटल प्लस एक्स टाइम मास ऑफ CO। CO का मास कितना होता है बच्चों? 12 + 16 कितना होता है? 28। यहां से एक्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों? क्लियर होगी ये चीज या नहीं हुई? गुड। 50 में तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बताओ मुझे। बोलो गाइस, वेपर डेंसिटी दे रखी, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, एन की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्टी को 51 को फॉर द टाइमिंग अभी छोड़ दो, 52 पे आओ गाइस। गो टू क्वेश्चन नंबर 52। ये आसानी से हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? 52 उनने पूछा गया है। अब गाइस यहाँ पे कंटेनिंग एयर इज हीटेड, उन्हें पूछा गया है मोल ऑफ एयर प्रेजेंट इनिशियली टू द मोल प्रेजेंट एट दिस टेम्परेचर। मान के चल रहे हैं हम ये प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ है ना बच्चों? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, और हम क्या कहेंगे N1 T1 इक्वल टू N2 T2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बच्चों? गाइस पढ़ो उसे और बताओ कि N1 T1 इक्वल टू N2 T2 लगेगा नहीं लगेगा? ये हमारे बैलेंस इक्वेशन लिख दी। हमें कह रखा है ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है, प्रॉड इज गैस, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि प्रेशर आधा हो गया रिएक्शन खत्म होने पे, प्रेशर आधा हो गया रिएक्शन खत्म होने पे। अब गाइस इनिशियली प्रेशर किसकी वजह से था? ओनली ऑक्सीजन। और फाइनली प्रेशर किसकी वजह से होगा? हमें लिमिटिंग रीजन निकालना पड़ेगा। इसका 0.75 है, इसका 2 है। मान के चल रहा हूं मैं, कुछ ऐसा दे रखा है रिएक्ट कंप्लीटली। यार रिएक्ट कंप्लीटली लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों खत्म हो गए, मतलब ये दोनों के दोनों ही तुम्हारे पूरे के पूरे कंज्यूम हो रहे हैं। तो गाइस हम ये कह सकते हैं O2 की जगह सारा का सारा O2 has been converted to A3ON। अब गाइस यहाँ पे यू डोंट इवन नीड द वैल्यू ऑफ 0.75 and 2, क्योंकि हमें पता है ये पूरा खत्म हो रहा है और ये बन रहा है, बिजली ये दोनों खत्म हो गए रिएक्टेंट और प्रॉड बन रहा है, हाँ है ना? हम कहेंगे N/2 से 1 बनता है, हाँ है ना? अब जो मोल की रेशियो है वही तुम्हारी प्रेशर में रिफ्लेक्ट होगी। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा प्रेशर आधा हो गया, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं मोल्स आधे हो गए रिएक्शन के अंदर। गैसियस मोल्स की बात करें, बिकॉज PV = NRD, तो प्रेशर तो गैस का होता है। हम कहेंगे इसका मतलब ये है N/2 और 1, कैन आई से 1/N/2, ये मोल रेशियो है, हाँ है ना? मोल्स फाइनली टू मोल्स इनिशियली गैस के विल बी इक्वल टू प्रेशर फाइनली बाय प्रेशर इनिशियली, जो कि रेशियो में दे रखी है 1/2। समझे नहीं समझे बच्चों? इसमें कितने बच्चों को डाउट है? ये हमारी मोल रेशियो थी और ये हमारी प्रेशर रेशियो आ गई। क्लियर है बच्चों? जो मोल्स इनिशियली टू मोल्स फाइनली है वही तुम्हारा प्रेशर इनिशियली टू प्रेशर फाइनली होगा।
अब यहाँ पे हमने इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि दिस वाज सॉलिड। समझिए गाइस, तो जो तुम्हारा 0.75 और 2 है दैट इज गॉट नो यूज व्हाटसोएवर। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं बच्चों। दे आर इंटरकनेक्टेड, टेम्परेचर अलग अलग है, प्रेशर सेम होगा, हाँ है ना बच्चों, सिंस दे आर कनेक्टेड। तो गाइस मोल रेशियो क्या होगी, हम कहेंगे भाई पी इक्वल टू एनआरटी होता है, प्रेशर दोनों का सेम है, टेम्परेचर अलग अलग है, मोल रेशियो पूछिए, हम कहेंगे मोल रेशियो विल बी नथिंग बट वी बाई टी की रेशियो, हाँ है ना दोनों केसेस में, तो वी बाई टी की रेशियो निकाल लो दोनों की, दैट विल बी योर मोल रेशियो ऑफ। अच्छा गाइस एक और चीज का ध्यान देना, बॉक्स बी टू बॉक्स ए की रेशियो पूछी है, मतलब पहले तुम वी बाई टी फॉर बॉक्स बी लिखोगे, फिर वी बाई टी फॉर बॉक्स ए लिखोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है ना बच्चों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? इसमें कितने बच्चों को डाउट है बोलो? वी बाई टी की रेशियो समझ आया नहीं आया? प्रेशर सेम, हमें टेम्परेचर डिफरेंट हो गया, तो बेसिकली एन इस वी बाई टी की रेशियो को हमें लेना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 55 को भी छोड़ दो। ठीक है बच्चों, उनको मैं छोड़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है। उस क्वेश्चन को 55 को पढ़ लो, 50 जो मैंने पहले छोड़ा था कौन सा वाला, 51 इज ऑन सिमिलर पैटर्न, 55 को देखो गाइस, उसका तुम समझ जाओगे गड़बड़ क्या है। हमें डेंसिटी दे रखी है, प्रेशर दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी, पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी के लिए तो सब कुछ दे दिया, प्रेशर भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया, डेंसिटी भी दे दी, मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया, और वो पूछ रहा है व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम पूछी गई है गाइस, हम कहेंगे भाई सब कुछ तो दे दिया तुमने, अगर मोलर वॉल्यूम ही चाहिए तुम्हें तो एक काम करो, जो तुम्हें वो दे रखा है पी 1 एटमॉस्फेयर उठा लो, ठीक है ना, और मॉलिक्यूलर मास भी बताए, पी इक्वल टू एनआरडी लगा दो, खत्म। या पी एम नॉट इक्वल टू डी आर डी लगाएं, कौन सा लगाएं, रुको एक मिनट, डेंसिटी दे रखा है, रुको होल्ड ऑन गाइस। क्वेश्चन नंबर 55, हमें डेंसिटी दे दिया, प्रेशर दे दिया और टेम्परेचर दे दिया, मॉलिक्यूलर मास दे दिया, मोलर वॉल्यूम पूछिए गैस की। गाइस मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल। इसके अंदर याद हो इन्हें कुछ कंस्ट्रेंट, रुको एक मिनट, जस्ट अ सेक गाइस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, होल्ड ऑन बच्चों, लेट मी थिंक ऑफ अ एक्सप्रेशन, जस्ट अ सेक। ठीक है बच्चों, ये हमारी शीट हो गई। नाउ लेट अस गो ऑन टू समथिंग न्यू। हाँ